नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। देश भर में आज कांग्रेस के द्वारा जो है कांग्रेस मुख्यालय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं, हम उनसे जुड़ना चाहेंगे। जिस तरीके से आप लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है और कानून सम्मत जो कार्रवाई हुई है उस पर सवाल आप लोग उठा रहे हैं, क्या लगता है कि जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं खासकर अडानी को लेके या फिर जो कोर्ट के द्वारा जो वर्डिक्ट आया उस पे, वो सही है? नहीं, देखिए, फैसला आया है उसका हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ये जिस तरह से सुनियोजित तरीके से ये मुकदमा दर्ज किया गया था वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। 2019 में पूरे देश में इस तरह के मुकदमे कराए गए 4 जगहों पे, झारखंड में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और बिहार में, लेकिन कहीं से कोई फैसला नहीं आता है। और जो घटना कर्नाटक में होती है, कर्नाटक में वो भाषण में कहते हैं, उसको ला करके गुजरात में केस किया जाता है। और ये फैसला जब आता है तो निश्चित रूप से लोग संदेह की निगाह से देखते हैं कि साजिश है। और अगर हम ये कहें कि फैसला हमारे अनुकूल नहीं है तो इसमें कोई गलत नहीं है, तभी तो हम जाएंगे उच्च न्यायालय में। और कोर्ट ने खुद से कहा है कि आपको इतना दिन का वक्त देते हैं, आप इसमें जाइए। तो इतनी जल्दीबाजी क्यों है कि सांसदी ले लिया, उसके बाद बंगला खाली करा दिया। बंगला खाली कराने से क्या होगा? पूरे देश के हर लोग इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी हमारे घर में आके रहे। तो हमें लगता है जल्दीबाजी इतनी जो कर रहे हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि जो आपकी यारी है कहीं ना कहीं खतरे में पड़ी हुई है अडानी के साथ, इसलिए आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। अदरवाइज बहुत सारी चीजें होती है, कहाँ इस तरह का मसला होता है। यहाँ अगर कोई व्यक्ति रिटायर करता है उसको भी 6 महीने का वक्त मिलता है। विधायक सांसद यहाँ जो बनते हैं, आपने पिछले दिनों देखा होगा किस तरह से झगड़ा मचा हुआ था। विधायक भारतीय जनता पार्टी के और मंत्री घर नहीं खाली कर रहे थे, सालों भर तक ऐसी बातें चलती रही। तो राहुल गांधी जी में ऐसी क्या बात हो गई? 1 महीने के अंदर खाली करने का आपने नोटिस दे दिया, 24 घंटे के अंदर आपने नोटिस दे दिया, इतनी जल्दीबाजी क्यों है? और उस परिवार को, जिस परिवार ने हजारों करोड़ रुपए का अपना संपत्ति जो है देश को दान कर दिया, जिसके परिवार में दादी ने अपनी प्राणों को न्यौछावर कर दिया देश के लिए, पिताजी ने देश के लिए प्राणों को न्यौछावर कर दिया। अब आप उस व्यक्ति को अगर घर खाली करा करके खुश हो रहे हैं या बदले की भावना से कर रहे हैं, तो हमें लगता है ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। और ये भूल हम समझते हैं बहुत महंगी पड़ेगी, जनता इसका जवाब पुरजोर तरीके से देगी। लेकिन उनका तो कहना है कि हम कानूनी और विधि सम्मत हम कार्रवाई किए हैं। कानूनी और विधि सम्मत करनी हो तो फिर तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। 20,000 करोड़ रुपया हम कह रहे हैं कि सेल कंपनियों का जो लगा है उसका खुलासा कर दीजिए, तो ईडी तमाम जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर कोई मसला होता है उसमें तुरंत से चली जाती है। आज तक ईडी गई क्या कि आपको ये बातें आपके बारे में आ रही है उसको बताइए। हमने क्या कहा था? हमने थोड़ी ये कहा था कि अडानी को सूली पे चढ़ा दो। हमने ये कहा जेपीसी की मांग है, जेपीसी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उससे जांच करा लीजिए। इसमें क्या है? इसमें तो आपके भी लोग रहेंगे, हमारे भी लोग रहेंगे, आपके ज्यादा लोग रहेंगे, हमारे कम लोग रहेंगे। तो ये बेचैनी जो है वो इसलिए है कि जांच में क्या होगा नहीं होगा ये तो अलग बात है, लेकिन देश की जनता को पता चल गया है कि चौकीदार जो है अब चोर की रक्षा कर रहा है। राजेश जी, एक अंतिम सवाल है मेरा। चूंकि नेहरू गांधी परिवार ने ही कानून को बनाया, संविधान को बनाया उस समय, अब जब उनके परिवार पे ये संविधान और ये कानून जो लागू हो रहा है तो कांग्रेस में है तौबा क्यों मचा है? नहीं, क्या कानून बनाया? कानून बनाया है हम लोगों ने देश बनाया है और देश बचाने की हमारी जिम्मेदारी है। हमने विपक्ष के लोगों को सम्मान दिया है, अगर कोई बीमार पड़ गया है तो विदेश भेज करके इलाज कराने का काम किया है। हमने अपने विरोधी को मंत्रिमंडल में भी शामिल किया है। हम लोग उस कुल और खानदान से आते हैं, हम लोग उस राजनीतिक वंशज के लोग हैं, लेकिन कम से कम मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए
जिस व्यक्ति का सब कुछ देश के लिए समर्पित हो गया, उसका आप मकान खाली कर रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हो? आप क्या संदेश देना चाहते हो कि मैं तानाशाह हूं? तो तानाशाही जनता तय करती है कि किसको कब तक तानाशाह बने रहने देना, और हम समझते हैं आने वाला समय में उनको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि तानाशाह से देश नहीं चलता है। देश जो चलता है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी वजह से चलता है, और जनता की आवाज को समझता है। जी हाँ, ये राजेश ठाकुर जी हैं और ये स्पष्ट कह दिए हैं कि तानाशाही से देश नहीं चलेगी और जनता जो है जवाब मांगेगी। वक्त आने पे सबका सभी को जवाब मिल जाएगा। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड।